अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज एक नए लेक्चर के साथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 12 है आई थिंक, जिसमें हम शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी पीरियोडिक टेबल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो शील्डिंग का वर्ड है इसका क्या मतलब है। देखिए, शील्ड करना क्या मतलब, हिफाजत करना, किसी चीज को रोकना। अब आपको कोई एक बच्चा थप्पड़ लगाए, आपका दोस्त, तो आप क्या करोगे? क्या यूं बन के बैठे रहोगे कि लो भाई मेरे मार लो? हाँ, ऐसा तो नहीं होता। वो आपके मारेगा तो आप क्या करोगे? क्यों? अपनी शील्ड करोगे, अपनी हिफाजत करोगे। ओके, अब शील्डिंग इफेक्ट का एटम में क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। लेट्स सपोज बेटा, इसकी डेफिनेशन की तरफ बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझा करें। कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन, मेरे जितने भी आप लेक्चर्स देखेंगे ना, मैं चीजों को रटवाता नहीं हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर लेकर चलता हूं। ओके, तो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट से चीजों को पहले अंडरस्टैंड करें, फिर डेफिनेशन करें। चीजें याद करना बहुत आसान है, बिना कॉन्सेप्ट के चीजों को रटोगे ना, भूल जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। तो आइए एक एग्जांपल के साथ, सोडियम। तो आइए समझते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है बेटा। अब देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसके पास बेटा 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है। कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ओके, अब देखें, 1 2 3 तीन शेल हैं इसके पास। तो सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। ये आपके पास पहला शेल है, ये आपके पास दूसरा शेल है, और ये आपके पास तीसरा शेल है। ओके, पहले शेल में देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 एंड 2। ये आपके पास सेकंड शेल है, 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? थर्ड आपके पास शेल ये वाला, इसके पास बेटा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमने यहां पर शो कर दिया। हेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, और ये उसकी एटम की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब बेटा याद रखेंगे कि ये किसी भी एटम के, यहां पर देखें, किसी भी एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। जो बाहर वाला शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। ओके, सेंटर में न्यूक्लियस है, जो बाहर वाला शेल होगा उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल बोलेंगे। और जो आपके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बेटा बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल होंगे उनको कहा जाता है इनर शेल, अंदर वाले शेल। ओके, वैलेंस शेल के लिए एक और नाम लिया जाता है आउटर मोस्ट शेल। तो कुछ भी कहा जाए, आप वैलेंस शेल बोला जाए, आउटर मोस्ट शेल बोला जाए, तो ये बाहर वाला शेल होगा। अब वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जितने भी शेल्स होंगे उनको कहा जाएगा बेटा इनर शेल, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहा जाता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ये टर्म्स याद रखेंगे। सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर वाला शेल आपके पास वैलेंस शेल होता है।
वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स हैं उसको कहा जाता है इनर शेल्स, और उनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे चलें। वेरी गुड, ओके, यहां पर आए। अब बेटा यहां से यहां अगर कंपेयर करें तो ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये जो बाहर वाला शेल है इसको क्या कहेंगे, वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब प्यारे बच्चों ये जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल आपको नजर आ रहा है, इनके दरमियान ये जो शेल आ रहे हैं ये 1 और 2, इसको क्या कहेंगे, इनर शेल। और इनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वाले आपके पास क्या हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा सर शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, बेटा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाती है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। बस शील्डिंग इफेक्ट का यही मतलब है, शील्डिंग इफेक्ट की यही डेफिनेशन है। सुनो जरा, ये जो न्यूक्लियस है बेटा इसने सभी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रखा है। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से मूव क्यों नहीं करते, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां को जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां को जा रहा है, एक आगे को पीछे को, ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एक खास ऑर्बिट में रहते हुए मूव करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है ये न्यूक्लियस। ओके, अब इस न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ रखा है, इन इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है और इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर ज्यादा है, बेटा जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और सबसे कम स्ट्रेंथ किस पर है, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा दूर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन है उस पर स्ट्रेंथ कम होती ही क्यों है, बेटा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। अब शील्डिंग इफेक्ट ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है ये देखें, यहां पर देखिए बेटा ये जो न्यूक्लियस है इसने इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखा है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इस पर है, फिर उस पर, फिर सबसे ज्यादा कम इस पर है। अब देखें बेटा न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। अब प्यारे बच्चों इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इन पर है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। अब देखें ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो अब मुझे बताएं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। मतलब के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन शो करवाते हैं, क्योंकि उन पर चार्जेस सेम है, नेगेटिव नेगेटिव है। लेकिन न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर भी उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पॉजिटिव इस नेगेटिव इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पर नहीं है। अच्छा दूसरे शेल में आए, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान बेटा ये इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है,
रिपेल कर रहा है। अब यहां पर थोड़ी बहुत रिपल्शन भी आ गई, तो ये जो रिपल्शन है इसने न्यूक्लियस की जो फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पर वो थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि रिपल्शन का फैक्टर भी इंक्लूड हो गया। ओके, अच्छा आगे मूव करें। आप आपको और समझ आएगी। इस प्रोटॉन ने इस सॉरी इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़ रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, तो बेटा इसको ये रिपेल भी तो करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। मतलब जैसे आप यहां पर गए तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गई। अब रिपल्शन बढ़ी तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो गई। किस वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से। न्यूक्लियस तो उसको पकड़ता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धकेल देंगे, चलो भाई बाहर निकल जाओ। समझ आ रही है बात? तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करके रखते हैं, मतलब इसकी जो फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, इन इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर रखा है, स्क्रीन कर रखा है, रोक के रखा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ आया? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाती है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट, और इसको हम जी इफेक्ट भी बोलते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। किसी नेम से आपसे पूछा जाए तो उससे आप बता सकते हैं। अब देखें यहां पर मैं अब डेफिनेशन करने वाला हूं। अब देखना डेफिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the force of attraction, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। देखें द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द किसके दरमियान? न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, या इसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। अब देखना, आप डेफिनेशन पढ़ो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, डिक्रीज हो गई ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इस इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद डेफिनेशन को समझा तो हमें याद भी हो गई। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड क्या है। ओके, जब हम लेफ्ट से राइट हम पीरियड मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, और जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसको रेज कर दें डेफिनेशन को, बुक पे भी आपकी ये डेफिनेशन लिखी होगी। अच्छा देखो, सबसे पहले बात करते हैं डाउन द ग्रुप। अच्छा, अगर अपने माइंड में सोचो कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे,
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप ही है आपके पास, ग्रुप नंबर 1। जब टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जब हमने एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज पढ़ा था, तो बेटा हमने क्या कहा था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज। उसकी रीजन नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे बेटा आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। ओके, अब नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या हो रहा है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। क्यों, देखें, शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ रहा है किस वजह से, रीजन सुने। लिथियम है, दूसरा पीरियड है आपके पास, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बेटा लिथियम की बात करें फर्स्ट, सेकंड। सोडियम की बात करें 1 2 3। पोटाशियम की बात करें 1 2 3 4। देखो ऊपर से नीचे आ रहे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इससे जरा कंपेयर करते जाइएगा, ये इसका वैलेंस शेल, ये इसका वैलेंस शेल, ये इसका वैलेंस शेल, ये जो है इसका इनर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल, ये इसका इनर, और ये वाला इसका इनर शेल है। बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये। अब यहां पर देखो 1 इनर शेल, सिर्फ एक इनर शेल है ये वाला। यहां पर देखो 1 और 2, 2 इनर शेल्स, यहां पर 1 2 3, 3 इनर शेल्स। तो बेटा देखो यहां पर एक इनर शेल है, यहां पर 2, यहां पर 3। बेटा इनर शेल्स बढ़ रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा रिपेल करेंगे। अब उतना ज्यादा रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर उतनी ही कम होती जाएगी, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ही आपका बढ़ेगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। यहां पर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे और यहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो इनर शेल्स बढ़ेंगे, इनर शेल्स बढ़ेंगे तो इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा। तो समझ आया, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, and due to increase in number of shell inner electrons increase, and inner electrons increase, inner electrons repulsion also increase on valence electron. That's why the force of attraction of nucleus and on valence electron is decrease. तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियस की फोर्स सबसे ज्यादा कम है, फिर यहां पर, फिर सबसे ज्यादा यहां पर है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस की फोर्स कम होती जा रही है, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होती जा रही है, किसकी वजह से, इनर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आपके पास ग्रुप में ट्रेंड था शील्डिंग इफेक्ट का। तो अब बात करते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है, पीरियड में, देखें इन पीरियड्स, यहां पर नजर आ रहा है, यस सर नजर आ रहा है हमें, ओके। अब लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो देखें शील्डिंग
इफेक्ट रिमेन सेम। हाय हाय बेटा, पीरियड्स में शील्डिंग इफेक्ट ना बढ़ता है ना कम होता है। उसकी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। प्रीवियस लेक्चर को यहां पर हर लेक्चर पिछले लेक्चर से थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट मूव करने से क्या होता था, आपका साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। ओके, अब आपके पास लेफ्ट से राइट जब आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ेंगे तो इनर शेल्स भी नहीं बढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं आएंगे, तो रिपल्शन भी नहीं होगी। तो मतलब लेफ्ट से राइट मूव करने से ना शेल ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, एक ही शेल मूव करता चला जा रहा है। जैसे सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सब में दूसरा ही पीरियड है, तो कोई इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ओके, तो याद रखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट आपके पास टॉप से बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट से राइट रिमेन सेम, ना बढ़ता है ना कम होता है। ओके, तो होप सो आपको ये, इसको आप देख सकते हैं। हमने शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके ट्रेंड्स को समझा कि लेफ्ट से राइट क्या होगा, टॉप से बॉटम क्या होगा। ओके, और एक मैं आपको कंपैरिजन क्वेश्चन दूंगा, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। यहां पर मैं इसको, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। एक आपके पास है बेटा एल्यूमिनियम, ओके, और चले यूं कर लें, पोटाशियम ले लें और रुबिडियम। चलिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब आपने बताना है प्यारे बच्चों कि पोटाशियम और रुबिडियम में किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन आपका ये है, और सेकंड आपका क्वेश्चन होगा एल्यूमिनियम ले लें और क्लोरीन। चले, ये दो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इनको देखें कि ये पोटाशियम और रुबिडियम ग्रुप वाइज हैं, ये पीरियड वाइज हैं। एल्यूमिनियम और क्लोरीन ग्रुप वाइज हैं या पीरियड वाइज हैं। तो इसको समझ के, इनके ट्रेंड्स को जहन में रखकर फिर आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बस आपने ये बताना है कि पोटाशियम और रुबिडियम में से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। ओके, और एल्यूमिनियम और क्लोरीन में से भी आपने बताना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका कम होगा या रिमेन सेम होगा। जो भी इसका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।